शुमाइला नामी एक औरत जो कि 12 साल से एक जिन के निकाह में है और वो दावा करती है कि वो उसके बच्चे की अब माँ भी बनने वाली है। इस कहानी के पीछे कितना सच और कितना झूठ है वो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सिद्रा काशिफ, सिद्रास किचन हैक्स में खुश आमदीद। तो जी आजकल एक बहुत बड़ी न्यूज़ जो है वो वायरल हो रही है, गर्दिश कर रही है और बहुत सारे लोग उसके बारे में अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैंने उस वीडियो को देखकर मैंने जो तफ्तीश की ना, मुझे तो पता लगा जो हकीकत मैं वो आज आपके साथ शेयर करूँगी। कि पहले तो मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी और मैं हैरान हो गई कि क्या ऐसा भी होता है। अच्छा, उस लड़की ने उससे एक एंकर ने इंटरव्यू लिया प्रॉपर। वो लड़की अपना बयान देती है, वो कहती है कि मैं 12 साल से जिन की निकाह में हूँ और उसने बताया कि वो जिन उस पर आशिक हुआ था, कहीं से आशिक हुआ था, वो कहीं घूमने गई थी, वहाँ से उनके ऊपर वो आशिक हुआ था। उस औरत ने अपने बयान में ये बात भी बताई कि जो जिन उस पर आशिक जिस टाइम हुआ था तो उसके बाद उसके घर के जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे वो इस घर को छोड़कर भाग गए, क्योंकि वो जिन उनको तकलीफ़ें देता था, परेशान करता था, ताकि वो ये घर छोड़कर चले जाएं और ये घर इस लड़की के हवाले हो जाए। तो वैसा ही हुआ, वो लोग सब घर वाले जो हैं वो खौफो हरास फैल गया और वो वहाँ से छोड़ के उस लड़की को अकेले उसी घर में छोड़ के चले गए। सिर्फ चले ही नहीं गए बल्कि वो घर वगैरह ज़मीन जो भी था वो सब कुछ उसके नाम करके गए। अब वहाँ पर एंकर के साथ साथ एक पीर भी मौजूद था जो कि जिन उतारता है या जिनों के बारे में जिसे काफ़ी वो है। तो वो उस पीर ने उनसे पूछा, उस औरत से पूछा कि क्या आप उसके साथ निकाह में हैं? तो उसने कहा हाँ जी, मैं 12 साल से उसके निकाह में हूँ। मेरे लिए तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, मैं तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी एतबार नहीं कर सकती कि एक जिन कैसे एक औरत से शादी कर सकता है। लेकिन वहाँ पे मौजूद जो पीर था उसने भी बोला कि हाँ ऐसा हो सकता है। उस लड़की ने बताया कि वो जो जिन है वो मेरे पास एक इंसान की शक्ल में आता है और उसका नाम कासिम है और वो इंसान की शक्ल में आता है। तो जब इस बात पर उसने बताया कि मैं उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ, तो एंकर ने उससे ये सवाल किया कि मैं तो इस चीज़ पे यकीन नहीं कर सकता कि आप मेरे साथ जाएंगी, आप जाकर अल्ट्रासाउंड करवाएंगी? तो वो कहती हैं जी हाँ, मैं आपको अपने डॉक्टर से भी मिलवा दूंगी, ये सारी सच्चाई आपके सामने पेश कर दूंगी। और डॉक्टर की क्या राय है कि वो बच्चा भी इंसानी शक्ल में है, बिल्कुल ठीक ठाक इंसान की तरह है। तो क्या इस बात पे यकीन किया जा सकता है? वहाँ पे मौजूद जो पीर साहब थे उन्होंने बोला कि जब जिन इंसानी शक्ल में उनको नजर आ सकता है तो जाहिर सी बात है वो जिन का बच्चा भी इंसानी शक्ल में नजर आ सकता है। अच्छा, फिर सारी बात होने के बाद ना एंकर ने उन्हें बोला, उस औरत को बोला कि हम आपकी जिन से बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तो क्या आप उनको हाजिर करेंगी या आप उनके साथ किस तरह से, जब अगर कभी आपके घर में मेहमान वगैरह आ जाए या कुछ इस तरह से, तो आप किस तरह से उनसे सौदा वगैरह मंगवाती हैं? काफ़ी सारे सवाल उन्होंने इंटरेस्टिंग उनसे किए। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो खुद सारी चीज़ें करके देते हैं, इंसानों की तरह वो मेरे पास आते हैं जैसे इंसान होते हैं प्रॉपर। मैं उनके साथ बाज़ार भी जाती हूँ, मैं उनके साथ घूमने फिरने भी जाती हूँ, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। और जब वो रात के टाइम अक्सर लाजमी आते हैं लेकिन दिन में भी अक्सर आ जाया करते हैं। तो खैर, जिन और इंसान में तो एक बहुत ही कहते हैं ना, आग और मिट्टी का मिलाप कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन उस औरत ने ये बयान दिया और उसने ये हक सच पे उसने बहुत मतलब एक किस्म का ना उसने प्रूफ हर चीज़ का देने की बहुत कोशिश की। उसके बाद शुमाइला से उन्होंने ये सवाल किया, उन्होंने कहा कि अगर आप अभी हम जैसे आके बैठे हुए हैं एंकर और पीर साहब, तो अगर हमें कोई चीज़ चाय पानी ज़रूरत है तो क्या आप उन्हें बुला सकती हैं कि वो आपके लिए जाके सौदा लेके आएँ? तो उसके बाद वो औरत थोड़ी सी डगमगा गई थी। उसने कहा कि मुझे कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं, क्योंकि जिन वाला घर है, यहाँ पर जन्नात का बसेरा है और यहाँ पर उनकी पूरी फैमिली भी होती है, मतलब जिन के साथ साथ उनकी पूरी फैमिली भी होती है। तो उनके भाई, उनके जिनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब मौजूद होते हैं। तो कहती है मुझे कभी मेरे घर में बाहर से कोई ऐसे बंदा आया ही नहीं जिसके लिए मेहमानवाजी करनी पड़े। तो ये चीज़ उन्होंने बताई। उसके बाद उन्होंने पीर साहब ने उनसे एक क्वेश्चन किया जो कि बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि अच्छा, आप अपने जो हस्बैंड हैं कासिम जिन, उनको बुलाने के लिए क्या किसी वजीफ़े का या किसी अमल का इस्तेमाल करती हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी भी वजीफ़े या अमल का इस्तेमाल नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं पढ़ती। वो मेरे हस्बैंड हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरे हस्बैंड हैं, वो मेरे लिए, मुझसे मिलने के लिए किसी भी वक्त आ सकते हैं, उनको बुलाने के लिए मुझे किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं होती। ये उस लड़की ने इकरार किया और उसने 2 से 3 बार उस बंदे ने पूछा और उसने यही जवाब दिया। अच्छा जी, सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन बड़ी हैरत की बात है कि जिनके बच्चे की वो माँ भी बनने वाली हैं, इस चीज़ पर भी उन्होंने काफ़ी बार उनसे पूछा कि क्या ये हकीकत है।
क्या ये सच है? तो बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ मिस शुमाइला ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ये हकीकत है, मैं आपको अपने डॉक्टर से भी मिलवा सकती हूँ और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स भी आपको दिखा दूंगी। और उन्होंने ये भी कहा है डॉक्टर ने कि बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हालत में है, जैसे इंसानों के बच्चे होते हैं। बड़े शॉक्ड हुए उसमें, ये एंकर साहब भी बड़े शॉक्ड हो गए। और उसके बाद मुझे तो खैर बड़ी ही हैरत हो रही है अभी तक इस मामले को देख करके। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो उनकी आई उसमें उन्होंने कहा कि चलें ठीक है, आप ना अपने हस्बैंड साहब जिन कासिम साहब को बुलाएं, उनको हमारे साथ मुलाकात करवाएं, हम उनसे पर्सनली कुछ बातें पूछना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड कासिम जिन से इजाज़त ली हुई है कि आप लोगों के साथ वो बातचीत करें, तो आप लोग मुझे थोड़ा सा टाइम दें कि मैं ना कमरे में जाऊं और मैं उन्हें बुला सकूं। तो नेक्स्ट जो वीडियो उनकी आई तो उस लड़की ने क्या किया कि उसने बड़ी सारी ऐसे तस्बीह पकड़ी हुई थी। पहले तो वो कहती है कि मैंने कोई वजीफ़ा नहीं पढ़ती, मैं कुछ भी नहीं पढ़ती, मैं वो खुद ही आ जाते हैं, वो मेरे हस्बैंड हैं, उनको बुलाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर उसके बाद जब उन पीर साहब ने कहा कि चलें ठीक है अब हम यहाँ बैठते हैं तो आप उनको बुलाएं, तो उन्होंने कहा नहीं, आप कमरे से बाहर जाएं, मुझे कुछ पढ़ना है, कुछ वजीफ़ा करना है। इस पे वो पीर साहब गर्म हो गए। वो कहते हैं कि पहले आप झूठ बोल रही थी कि कुछ नहीं पढ़ती मैं, ये है वो है, अब आप कह रही हैं कि मुझे कुछ पढ़ना है उनको बुलाने के लिए, तो आपने ये बात हमसे झूठ क्यों बोली? उस पे उस लड़की का जो एकदम से रिएक्शन था ना वो बड़ा अजीब सा था देखने में। उसने बोला कि जी मुझे जिन ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी हुई कि मैं अपना कोई भी राज इस तरह से दूँ वजीफ़े के हिसाब से या जो भी, इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। अच्छा जी, पहले तो यहाँ से देख के मुझे बड़ी हैरत हुई कि पहले वो क्या कह रही थी और अब क्या कह रही है कि अब वो वजीफ़े के थ्रू उनको बुलाएगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा चलें ठीक है, जो भी है जैसा भी है, अब आप उनको बुलाएं। तो कैमरा उस औरत ने कहा कि आप सेट कर दें और आप लोग दोनों बाहर चले जाएं, मुझे कुछ पढ़ना है। तो फिर जब वो उनकी हाज़िरी होगी तो मैं उनसे पूछ के फिर आपको कमरे में बुलाऊंगी, ठीक है? तो कैमरे चारों तरफ उन्होंने लगा दिए थे और चारों तरफ लगाने के बाद वो लोग दोनों जो है एंकर और पीर साहब वो बाहर निकल गए। उसके बाद वो औरत जो है वो मुसलसल एक लंबी तस्बीह लेकर कुछ पढ़ रही है, अपने ऊपर भी फूंक रही है, अपने कमरे में भी फूंक रही है, वो कुछ मुसलसल पढ़ती जा रही है और काफ़ी देर तक पढ़ती रही है। ये नहीं कि कोई 2-3 लफ्ज़ पढ़े होंगे, कुछ काफ़ी देर तक पढ़ती रही, घूमती रही। उसके बाद ना कमरे में कुछ अजीब सी एक कैफियत नज़र आई जो कि वीडियो ने भी रिकॉर्ड की, कैमरे ने भी रिकॉर्ड की। कि क्या हुआ कि उनके बेड के ऊपर जो एक गोल तकिया पड़ा हुआ था वो सिरक कर ना ऐसे सिरक कर एक साइड से दूसरी साइड पर चला गया। अब वो कैमरे में तो कुछ ऐसा नहीं नज़र आ रहा था कि किसी ने खींच के किया है, क्योंकि वहाँ कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। वो औरत जब पढ़ाई कर रही थी उसी दौरान ये हुआ और फिर उस एकदम से वो औरत ना पढ़ाई रोक कर बेड पर बैठ गई और उनकी तरफ मुँह करके उसने बात करनी शुरू कर दी कि जैसे कि यहाँ पे जिनकी हाज़िरी हो चुकी है। अब कहने को तो ना ये वीडियो देख कर तो कुछ ऐसा ही फील होता है मुझे भी कि ये एक फ़ेक चीज़ है या फिर ये झूठ है, क्योंकि देखें अगर इस तरह से तकिया से रख कर जाता है दूसरी साइड पे तो ये भी हो सकता है मे बी कि तकिया जो है रस्सी से बांध के खींचा गया हो। कुछ ऐसा भी हो सकता है, आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई है कि कुछ भी हो सकता है, तकिया रस्सी से खींचा हो तो वो रिमूव कर दिया हो रस्सी को, कुछ इस तरह से इस चीज़ पे हमें डाउट हुआ। अच्छा जी, उसके बाद फिर जब उन्होंने हाज़िरी करने के बाद उन एंकर को और उनको अंदर बुलाया तो उन्होंने वो पानी का गिलास भी औरत साथ लाई और उसने वो पानी का गिलास बेड पे रखा। अच्छा जी, यहाँ से पता चलता है कि कितना झूठ और कितना सच होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट जो पार्ट था वो अभी वो कहती है कि मेरे मियाँ जो है ना वो खीर खाते हैं। वैसे तो सुना है जिन पूरी पूरी देगे खा लेते हैं, लेकिन वो कहती है कि मैं इनके लिए खाने में खीर बनाती हूँ, तो मैंने खीर बनाई है, वो खीर खाएंगे। और यहाँ पानी का गिलास पड़ा है तो वो पानी लेके आई उनके लिए। अब सोचने की बात है कि वो पानी लेके आई है तो वो गिलास उठकर उन्हें मुंह में तो पीना तो चाहिए ना एटलीस्ट। वो गिलास वहीं का वहीं पड़ा हुआ है और बस तकिया थोड़ा सा सिरक के इधर से उधर हुआ है। अब इसके पीछे कितनी हकीकत है, शुमाइला ऐसा क्यों कर रही हैं, झूठ बोल रही हैं, सच बोल रही हैं, ये सारा अभी तक बिल्कुल भी नहीं पता चल सका। अगली वीडियो में पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक मैंने इस चीज़ पे पूरी वीडियो देखकर जो तजिया लगाया है ना कि ये मुझे तो एक फ़ेक चीज़ लगती है, लेकिन अगर फ़ेक नहीं भी है ना, इसके पीछे क्या रियल स्टोरी है वो अभी आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि
पानी का गिलास रखा गया था वो पिया क्यों नहीं, वो उठाया क्यों नहीं? कुछ तो हरकत होनी चाहिए थी, कमरे में कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए थी अगर वो बैठे हुए हैं। अच्छा, उसके बाद की क्या सूरत हाल थी, वो खीर खिलाएंगी या नहीं खिलाएंगी, और पीर साहब के साथ उनकी क्या बातचीत होगी? पीर साहब ने भी बोल दिया कि हाँ जी इस कमरे में हाजिरी हो चुकी हुई है। तो अब बाकी की वीडियो जो है वो अब आएगी, लेटेस्ट सनसनीखेज पता चलेगा कि इसके पीछे कितना झूठ और सच है। इंशाल्लाह फिर मैं वो आपके साथ डिस्कस ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी तक जो चीज़ें नज़र आई हैं ना वो सब फेक में ही शामिल हैं। और उस औरत की काफ़ी सारी ऐसी बातों के अंदर ना कुछ झूठ चीज़ें भी मुझे फील हो रही हैं। बाकी कहने को तो मे बी कि सच भी बोल रही हूँ, वो ऐसा होता नहीं है वैसे रियल लाइफ में। आप लोगों को आज की स्टोरी से क्या मतलब दिमाग में आता है? आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में कि क्या ये सच है? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई निकाह कर सकता है जिन और किसी की जिन का बच्चा भी हो सकता है? इस तरह से कुछ हो सकता है? मुझे कॉमेंट में राय का इजहार ज़रूर देना। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।